एस दोस्तों नमस्ते। आज हम देखेंगे कि डिसाइल को कंटिन्यूअस डाटा में या ग्रुप्ड डाटा में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले यदि आपने चाहे क्वार्टाइल देखा हो, क्वार्टाइल हमने क्या पढ़ा है कंटिन्यूअस सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, सिंपल सीरीज़ में। उसी तरीके से यदि हम डिसाइल की बात करें तो डिसाइल भी हमने डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है और इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है, इससे संबंधित वीडियो हमने देखा है। तो आप अगर क्वार्टाइल वाला कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है वो अगर वीडियो देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अदरवाइज़ आपको ध्यान से ये वीडियो देखना होगा। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल इन कंटिन्यूस डाटा, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ को कंटिन्यूस डाटा में हमको डिसाइल को या दशमक को कैलकुलेट करना है। तो सेम जैसा हमने क्वार्टाइल कंटिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेशंस को पढ़ा था, सेम वे है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो फार्मूला है, पहला फार्मूला है वो जैसा यहाँ पर D5 और D7, तो D इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू N प्लस 10th ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो D5 मतलब पंचम दशमक इक्वल टू साइज ऑफ 5n डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अगर हमको 7 करना है तो D7 इक्वल टू साइज ऑफ 7n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। हमको 9 करना है तो D9 इक्वल टू साइज ऑफ 9n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। यदि हमको D8 को कैलकुलेट करना है तो D8 इक्वल टू साइज ऑफ 8n डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से जो भी डिसाइल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 5 के जगह में वो चीज़ हमको लिखना होगा। सेकेंड डिसाइल कर रहे हैं तो 2n, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा और बहुत ईजी है। तो देन जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते समय हमने जब कंटिन्यूअस डाटा था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, CF को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर भी हम CF को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको टेबल को फिर से ले लेना होगा। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पर मार्क्स का है। फर्स्ट कॉलम का है मार्क्स। सेकंड कॉलम है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। और थर्ड कॉलम जो हमारा होगा वो CF का होगा, जिसको हम कहते हैं C फॉर कम्युलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहेंगे हिंदी में संचयी आवृत्ति। तो यहाँ पर हम CF ले लेते हैं जिसको क्लियर। अब यहाँ पर F क्या होता है, तो जो भी नंबर्स ऑफ आइटम होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उसको हम यहाँ F मान लेते हैं। क्लियर। तो हमारा जो मार्क्स है वो दिया गया है यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लियर। अब इसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 40 है, ये 20 है और ये भी 20 है। क्लियर। अब CF कैसा कैलकुलेट करना है, तो CF जो पहला जो ग्रुप होगा ये डिसाइल ग्रुप 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना है, 10 है। तो पहले CF में हम जैसा का वैसा लिखेंगे। देन फिर 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, इसी वे में चलते जाएंगे। 20 प्लस 40 इक्वल टू 60,
60 + 20 = 80, 80 + 20 = 100। तो इस तरीके से यहाँ पर n कितना हो गया 100, n कितना हो गया यहाँ पर 100। ये क्या है समेशांक ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशांक ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन्स n, इट मीन्स n, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इट मीन्स n। ये आपको बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, आपने सिंपल सीरीज़ या कंटिन्यू सीरीज़ में डिसाइल को कैलकुलेट करना है तो n+1 वाला फार्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पर अभी वो फार्मूला नहीं होगा। +1 n के बाद +1 हम तभी करते हैं जब डाटा हमारा या तो इंडिविजुअल हो या तो डिस्क्रीट हो, तब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम प्लस को निकाल देते हैं, +1 को निकाल देते हैं। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो पूरा देखोगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। क्लियर, तो देन हमारा फार्मूला है साइज ऑफ 5n, 5n, 5 × n। तो 5 क्या है 5 यानी मतलब हम यहाँ डिसाइल फिफ्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है। अब n क्या है यहाँ पर, तो n है 100, n कितना है 100/10, सॉरी th ऑब्जर्वेशन। क्लियर, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका साइज ऑफ 500/10th ऑब्जर्वेशन, देन साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन। क्लियर, यहाँ पर हमको D5 क्या मिला, D5 = साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन। 50 ऑब्जर्वेशन का 50वें निरीक्षण का जो भी निरीक्षण होगा उससे रिलेटेड जो डिसाइल क्लास होगा वहीं पर ही क्या होगा डिसाइल फिफ्थ होगा। तो अब हमको फिफ्थ ये जो 50 ऑब्जर्वेशन किस CF में आया है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो 50 यहाँ पर है क्या, नहीं है। क्लियर, 50 20 में भी नहीं है। 50 कहाँ पर आया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है। कहाँ पर आया है 50, ये यहाँ पर आया है, और उससे रिलेटेड क्लास 20 से 30 है, 20 से 30 है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा 50 ऑब्जर्वेशन lies in CF of 50 60, CF of 60। 50 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है, 60 CF में है, एंड इट्स डिसाइल क्लास इज, डिसाइल क्लास कौन सा है 20 to 30। क्या है 20 to 30, डिसाइल क्लास क्या है 20 to 30। तो इसके बाद में हमको फार्मूला अप्लाई करना होगा और वो फार्मूला है D5 = L1 + L2
माइनस L1 अपॉन F, क्लियर, इनटू द ब्रैकेट d phi माइनस C। क्या है? d phi इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू द ब्रैकेट d phi माइनस C। अब यहाँ पर L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये L1 हो जाएगा, एंड L2 क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, L2। F क्या होगा? रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, तो इस क्लास इंटरवल का रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 40 है, तो ये F है। अब D5 क्या है? तो D5 हमने ये कैलकुलेट किया 50, D5 क्या है? 50। और C क्या है? जो क्लास इंटरवल मिला है उससे पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्लास इंटरवल मिला, और इसके पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा C। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिला है? L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर हमको मिला है 40, C बराबर हमको मिला है 20, और D5 बराबर मिला है हमको 50। अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला है हमारा D5 इक्वल टू L1 बराबर 20 प्लस L2 बराबर 30 माइनस L1 बराबर 20, और F है हमारा 40, एंड देन D5 है हमारा 50, और C है हमारा 20। तो जो भी वैल्यू हमको मिला उन वैल्यू को हमने फार्मूले में पुटअप कर दिया। देन 20 प्लस 30 माइनस 20 10 डिवाइड बाय 40, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, तो 20 प्लस अब 30 इंटू 10 300 डिवाइड बाय 40, माइनस 0 से 0 क्रॉस कर दिया, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 20 प्लस 28 और 02 7.5, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 27.5 मास, ये क्या हो गया हमारा? D5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर D5 को कैलकुलेट कर लिया 27.5 मास। यहाँ पर जो फिफ्थ जो डिसाइल होगा वो क्या होगा? 27.5 मास। क्लियर। अब इसी वे में हमको क्या करना है? डिसाइल 7 को कैलकुलेट करना है। D5 हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम D7 कैलकुलेट करेंगे। तो D7 के लिए D7 इक्वल टू साइज ऑफ 7n, पहले क्या था 5n, तो यहाँ पर 7n है, डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर। यहाँ पर अभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, जो डिसाइल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वही नंबर से यहाँ n के पहले आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस फार्मूला के आधार पे हमने जैसा स्टेप लिया पहले वही स्टेप हम लेंगे। तो देन साइज ऑफ 7 इंटू n कितना है हमारा? 100। n कितना है? 100 के बराबर, तो 100 करेंगे हम डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन। तो देन साइज ऑफ 700 डिवाइड बाय 10th observation, then size of 70 observation,
क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा D7 है वो क्या आया, 70 ऑब्जर्वेशन। अब 70 ऑब्जर्वेशन सबसे पहले कौन से CF में आता है ये हम टेबल में ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए 70 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रहा है, 80 में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ 80 में आ रहा है। 70 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रहा है, 80 में आ रहा है। और 80 का जो क्लास इंटरवल है वो है 30 से 40। तो सेम हम लिखेंगे यहाँ पर 70 ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF ऑफ, कौन से CF ऑफ में आया है, 80। ठीक है। एंड इट्स डिसाइल क्लास इज, डिसाइल क्लास कितना है, 30 से 40। सो अप्लाइंग फॉलोइंग फार्मूला, और वो फार्मूला है D7 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F D7 माइनस C। क्लियर। तो L1 ये होगा, L1 L2 ये हो जाएगा, F क्या है, रिलेटेड क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा। क्लियर। अब ये होने के बाद D7 आपको पता है 70, एंड आपको जो C है, तो C क्या होगा, जो क्लास इंटरवल है उससे पहले वाला CF। तो ये जो क्लास इंटरवल हमको ये मिला है, तो इससे पहले वाला CF, तो ये हो जाएगा C। तो यहाँ पर हमको L1 मिल गया 30, L2 मिला 40, F मिला 20। क्लियर। एंड D मिल गया हमको, D7 मिला है यहाँ पर 70, एंड C मिला है हमको 60। क्लियर। तो देन इसको हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारा D7 इक्वल टू 30 प्लस 40 माइनस 30 डिवाइड बाय F क्या है यहाँ पर 20, एंड D7 कितना है यहाँ पर 70 माइनस C क्या है यहाँ पर 60। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 30 प्लस 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 20, 70 माइनस 60 10। तो देन 30 प्लस 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर D7 आ जाएगा 30 प्लस 5 35। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, D7 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम D5 और D7 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी वे में आप D5 के जगह D3, D2, D1, D6, D8, D9 को भी सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोई भी हो कंटिन्यूस सीरीज़ में, ये वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा तो दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है ना। तो आपसे गुजारिश है, यदि आपको स्टैटिक्स में कोई भी चाहे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे क्वार्टाइल, परसेंटाइल कोई भी हो,
वो देखना, वो चीज़ों को देखना है तो वीडियो को पूरा देखो, तभी वो वीडियो समझ में आएगा या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। बीच बीच में स्किप करके वीडियो देखने से ना आपका भला होने वाला है ना और किसी का भला होने वाला है। तो बी केयरफुल, वीडियो फुल देखें तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।